गधे मत बनो, बनना ही है तो घोड़े बनो। चाल अपनी चलो, चाल अपनी चलो, रास्ता अपना चुनो, मार्ग अपना चुनो। मुस्कुराओ तुम, इतराओ मत, घबराओ मत, मुस्कुराओ। जिंदगी को खुशनुमा मानो। ये जिंदगी 4 दिन की है, आनी जानी है। सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, पर मरने मरने में अंतर होगा। लोग रो रो कर मरेंगे, हम मुस्कुरा करके मरेंगे। तुलसी बाबा ने कहा, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो, तू हंसे जग रोए। संसार रोता रह जाए तो कामना को, वासना को पकड़ना है, कंट्रोल करना है, तो उस पर ध्यान देना बंद करो। वासना बढ़ती जाएगी। जितने मकान खरीदोगे उतने मकान लेने के सपने बढ़ते जाएंगे। जितनी गाड़ियां खरीदोगे उतनी गाड़ियों के सपने बढ़ते जाएंगे। तुम फॉर्च्यूनर खरीदोगे तो तुम्हें रेंज रोवर दिखाई देगी। तुम वो खरीदोगे तो तुम्हें डिफेंडर दिखाई देगी। तुम डिफेंडर भी ले लोगे तो तुम्हें फरारी BMW दिखाई देगी, उसके ऊपर की दिखाई देगी। जब गाड़ियों से तुम ऊब जाओगे तुम्हें उड़ना पसंद आएगा। हेलीकॉप्टर से तुम चार्टर्ड खरीदोगे, इसके बाद फिर तुम हवाई जहाजें खरीदोगे। एक दिन उड़ते उड़ते बिल्कुल ही उड़ जाओगे, मजा ना ले पाओगे। इसलिए 4 दिन की जिंदगी है यार, मुस्कुरा कर जियो, ठहाका लगा कर जियो। और जीने का ढंग होना चाहिए। बुरा मत मानना मेरे पागलो। यहां बहुत से लोग बैठे बैठे कह रहे हो क्या बेतुकी बात कह रहे कि हंस के जियो, हमारी जिंदगी में गम है। अरे तुम भी क्या कम आदमी हो यार, उल्लू आदमी हो। किसी ने तुम्हारे हिस्से में नींबू दे दिए तो खट्टा मान करके मत नाराज हो, शरबत बना के पी जाओ। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों टेंशन में हो रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे भाई ने गड्ढे खोद दिए, मित्र ने गड्ढे खोद दिए, तो गिरो मत, एक पेड़ ले आओ, पेड़ को लगा दो, कहानी खत्म। दूध फट गया, गरीबी भयंकर है, तो काहे को रो रहे हो? पनीर बना लो, झंझट खत्म। लेकिन तुम्हारी एक ही आदत है कि हमेशा एक तरीके से सोचते। अभी हम तुमसे पूछेंगे तो सबका एक उत्तर होगा। अच्छा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? यही उत्तर सबका होगा। लेकिन हम उल्टे हैं, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो। उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो, झंझट खत्म। तो सुबोध राजपूत, तुमने पूछा है कि कामना से कैसे बचा जा सके। भाई कामना से तो हम भी नहीं बचे, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम कामनाओं में फंसे हैं ना। जो है सो है, नहीं है सो जय बजरंग बली। घटे रामदास का, बड़े रामदास का, गांठी वंदन वो करें जिनके राम ना होए। फकीरी का जो मजा हमने पाया है वो सिर्फ इसी बात पे पाया है कि हमें भगवान ने जितना दिया उतना कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। कबीर हमें बहुत याद आते। कबीर खड़ा बाजार में, कबीर बाबा को सुनो, बहुत अद्भुत बोले। कबीर खड़ा बाजार में, मांगत सबकी खैर। कबीर बाजार में, मांगत सबकी खैर। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। मन लागो मेरो यार फकीर है, मन लागो मेरो यार फकीर है। ओ मन लागो, ओ मन लागो, ओ मन लागो, लागो 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 मेरो यार फकीर है, मन लागो मेरो यार फकीर है।
सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो 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 रे, मन लाग्यो लाग्यो लाग्यो, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। कबीर बाबा की वाणी, मन लाग्यो मेरो यार। किसमें लगा? मन लागू मेरो यार फकीरी में। सुबोध जी, आपने पूछा कि कामनाओं को कैसे रोकें? ऐसे रोक सकते हो, ऐसे भी समझो। वृंदावन में दो लोग थे, शाम का समय। ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, नाव पर बैठे भांग खाए हुए थे। दोनों ने आपस में बात की, बोले चलो दिल्ली चलते हैं। जमुना जी में नाव पर दोनों ब्रजवासी, जाना है दिल्ली। एक ने कहा कि ट्रेन से क्या जाना, जमुना जी भी तो दिल्ली से ही निकली, नाव से चलो। रात भर चलेंगे, सुबह पहुंच ही जाएंगे। जहां तक पहुंचेंगे वहां नाव रख देंगे, फिर गाड़ी से जाएंगे। पूरी रात नाव चलाई, सुबह हो आई। इनको तब ध्यान आई, सुबह प्रातः काल नाव चलाते चलाते थक गए। सोचा कोई नगर दिखाई पड़ रहा, लगता है दिल्ली के आसपास का कोई नगर है, जरा पूछ लिया जाए। तो किसी से पूछा कि क्यों भाई, ये कौन सी सिटी है, कौन सा नगर है? सामने वाले ने उत्तर दिया, चुप रहो, ये कोई सिटी या नगर नहीं है, ये वृंदावन है। अब दिमाग खराब हो गया। दूसरी की तरफ देख के बोले, अपन रात को कहां से चले थे? बोले वृंदावन से। बोले पहुंचे कहां रात भर में? बोले वृंदावन। क्या जमुना जी गोल गोल है भैया? जो रात भर चले और वृंदावन के वृंदावन में पहुंचे। शायद ये उल्लू बना रहा। दूसरे से पूछा, क्यों भैया ये कौन सी सिटी है? ए भैया चुप रहो, ये सिटी ना है, ये तो भैया वृंदावन है। अब तो पक्को है गो ब्रज भाषा में, जी वृंदावन है। पर रात भर अपन लोग चले कहां? तब ध्यान आया, पीछे मुड़कर देखा। क्या ध्यान आया? रात भर नाव तो चलाते रहे, पर नाव की रस्सी जिस खूंटे से बंधी थी वो खोलना ही भूल गए। रस्सी से खूंटी से रस्सी बंधी, नाव बंधी ही रही, नाव चलाते रहे। वही हम लोगों का हाल है, जिंदगी भर भजन करते रहते हैं, पर मन को संसार रूपी खूंटी से बांध देते हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो सुबोध जी, कामना से बचना है, वासना से बचना है, तो उपासना करनी पड़ेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये हमने दूसरा प्रश्न लिया है जयपुर से। आपने लिखा हनुमान नाम का अर्थ क्या है? हनुमान क्यों कहते हैं? हनुमान जी के अनेक नाम हैं, बजरंगबली है, आदि आदि लोग पुकारते हैं, पर सबसे ज्यादा हनुमान ही क्यों पुकारते हैं? कृपा करके बताने का कष्ट करें। और आप कभी खोले के हनुमान जी दर्शन करने आए। आपका पागल भगत, हे पागल भगत, तुमने पूछा कि हनुमान नाम का अर्थ क्या? सीधा सीधा सुनो, जो अपने मान का मर्दन स्वयं कर दे उसी को हनुमान कहते हैं। जिसे न मान प्रिय हो न सम्मान प्रिय हो, जिसे केवल भगवान प्रिय हो, उसे हनुमान कहते हैं। एक बात और, हनुमान कौन? जो ज्ञानवान है,
हनुमान कौन? जो बलवान है। हनुमान कौन? जो बुद्धिमान है। हनुमान कौन? जो तेजवान है। हनुमान कौन? जो विद्यावान है। इसलिए तो ये हनुमान है। आपने पूछा कि अनेक नाम है, बिल्कुल नाम है हनुमान जी के अनेक नाम, पर प्रिय तो हनुमान जी का एक और सुनो। हनुमान जी का काम है स्वयं का मान नीचे रखना, प्रभु का सम्मान बढ़ाना, अभिमानियों को ठिकाने लगाना। ये हनुमान जी का काम है। रावण को अभिमान आ गया, क्या हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है? हनुमान जी बोले आ जाओ। ऐसी पूंछ से आग लगाई कि जब हनुमान जी वापस आ गए तो पूरी लंका में हनुमान जी की ही चर्चा चली। इतनी चर्चा चली हनुमान जी की चौराहे चौराहे पर कि रावण को चिढ़ हो गई हनुमान जी की पूंछ से। इतनी चिढ़ हो गई कि वो एक बार जब युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी से लड़ने आ गया। इसलिए लड़ने आया कि ना ये बंदरा आता, ना सीता माता का पता लगाता, ना ये दोनों राजकुमार लंका आ पाते, न युद्ध हो पाता, न हमारा विनाश हो पाता। तो पूरी जड़ कौन है? ये बंदर है। तो सबसे ज्यादा खतरा किससे है? बंदर से है। क्या करें? एक काम करो, बंदर को ही मार दो। हनुमान जी के सामने रावण खड़ा हो गया, ए बंदर इधर आ। हनुमान जी बोले बोलो। चलो एक एक मुक्का की हो जाए। एक एक मुक्का जानते हो ना? राजस्थानी में क्या कहते हैं? सुट्टा, मुक्का, गुक्का, गुक्का। चलो एक एक गुक्का की हो जाए। रावण हनुमान जी से बोला चलो एक एक गुक्का की हो जाए, मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले अगर खुजली हो तो हो जाने दो, क्या दिक्कत है, चलो। रावण बोला सुनो, एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारो, इसी से पता लग जाएगा बलवान कौन है। हनुमान जी बोले नो टेंशन, लगो। एक काम करो रावण, पहले तुम ही मारो। रावण बोला नहीं नहीं नहीं, हम दशानन हैं, हम जब चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले ठटरी के बरे, तुम जब चलते हो तब पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु के तो छोटे भाई जब बोलते हैं सो पृथ्वी डोलती है। रावण बोला चुप रहो, हमारे बल को नहीं जानते। हनुमान जी देख ही ले रहे हैं, कौन पिक्चर दूर है। चलो मुक्का की हो जाए, गुक्का की। रावण बोला पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले नहीं तुम मारो। रावण बोला नहीं पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले कहीं अगर हमने मसक दिया हो तो मारने लायक ना बचे, कहीं हमने दे दिया और तुम्हारी बिल्कुल 13वीं हो गई, दांत निकले आए, आंतें फट गई, तो तुम्हारी खुजली बरकरार रहेगी। इसलिए पहले तुम लगो। रावण को भी मन में थोड़ी टेंशन तो ही कि बंदर है तो खतरनाक। रावण बोला तो तैयार हो जाओ। हनुमान जी बोले हैं रेडी। और रावण ऐसा मुक्का बनाया रावण ने, भारी बलशाली रावण पीछे तक गया। बोला हो जाओ तैयार। हनुमान जी बोले तैयार हैं। हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा। रावण मुक्का बनाकर आया, जोर से हनुमान जी की छाती पे मारा। हनुमान जी थोड़ा पीछे भय और फिर खड़े हो गए। अच्छा, रावण को तो यह भरोसा था कि इन्हें चित्त गिर जाना है। रावण बोला क्यों, चक्कर नहीं आ रहे, चक्कर नहीं आ रहे? हनुमान जी बोले नहीं आ रहे। रावण बोला आंखों के सामने काला काला छा रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे श्वास रुक रही हो? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण को लगा बड़ा खतरनाक बलवान बंदर है, हमारा मुक्का सह गया। हनुमान जी बोले अब बातें बंद करो, अब तुम रेडी हो जाओ। रावण धीरे से बोला रेडी है। अब कर भी क्या सकते,
शर्त तो शर्त है। रावण खड़ा हुआ, हनुमान जी ने पीछे नहीं गए, एक मुक्का बनाया और 360 डिग्री घुमाया। और जैसे ही 360 डिग्री घुमाया, ब्रह्मा जी ने सोचा ऊपर बैठे बैठे कि अगर हनुमान जी ने छोड़ दिया तो राम कथा यहीं पूरी हो जाएगी। सोई ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, रुकियो रुकियो रुकियो। हनुमान जी बोले एक तरफ हो जाओ, शर्त में तुम ना फंसो बीच में, हम लोगों की शर्त चल रही है। अरे ब्रह्मा जी बोले शर्त वाले रुको तो महाराज, रुको तो क्या बात है, तुम क्यों बीच में आ गए? ब्रह्मा जी बोले हम इसलिए बीच में आ गए कि जिस हिसाब से तुम 360 डिग्री को घुमाए हो, अगर ये छोड़ दोगे तो राम कथा यहीं पूरी हो जाएगी, और इसको मरना है राम जी के हाथों, तुम मार दोगे बदनामी नहीं होगी। हनुमान जी बोले इसे सोचना चाहिए, शर्त इसने लगाई है। और वाह, जब रावण ने मारा था तब नहीं तुम प्रकट भय, जब हमारी बारी आई तो तुम प्रकट हो गए, हम नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी बोले शर्त महाराज पूरी कर लो, पर एरिया घटा लो, एरिया घटा। रावण ने भी एक बार ब्रह्मा जी से कहा हट जाओ, तुम क्यों बीच में आ गए? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा मजा आ रहा हो तो हम दिखवा दें मजा। अब रावण को लगा कि जब हमारे मैटर में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे, मामला सच में गलत बड़ा है। रावण बोला धीरे से कान में ब्रह्मा जी के, तनक साइज घटवा लो। ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी साइज घटाओ। हनुमान जी ने 80 डिग्री कम किया, अब ठीक है, 180 डिग्री पे कर लिया, अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले नहीं, अभी भी ठीक नहीं। बोले क्यों? ब्रह्मा जी बोले अगर 180 डिग्री का मुक्का लग जाएगा तो कम से कम 3 महीना ये कोमा में रहेगा, युद्ध बंद रहेगा, इसलिए थोड़ा और घटाओ। हनुमान जी ने 20 डिग्री और कम किया, अब ठीक है, 160 है, अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले अभी भी दिक्कत है। बोले क्या? बोले कम से कम 18 दिन तो ब्लड क्लॉटिंग चलेगी इसकी, थोड़ा और घटाओ। हनुमान जी ने 40 डिग्री और घटाया, अब बचा मात्र 120, 100, अब ठीक है? नहीं, अभी भी कम से कम 10-15 दिन ये बेहोश रहेगा। हनुमान जी बोले फिर तो हम शर्त ही बंद करें दे रहे, क्लोज कर दे रहे। नहीं, शर्त करो, थोड़ा और कम कर लो। हनुमान जी ने मात्र 80 डिग्री पे कर लिया, अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले है तो ठीक, पर 2-3 घंटा तो बेहोश रहेगा। हनुमान जी बोले अब रहने दो, चाहे जो हो जाए। हनुमान जी ने लिया 80 डिग्री का मुक्का, जैसे ही मस्का जय श्री राम, भैया 10 मुख का 10 आनन 20 भुजाओं वाला धरती पे गिरा धड़ा। हनुमान जी को टेंशन हो गई कि सही में रामलीला यहीं पूरी तो नहीं हो गई। अब हनुमान जी हवा करें, पानी छिड़कें। रावण बोले क्या हुआ? वो ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? हनुमान जी बोले हमें लग रही राम कथा पूरी हो गई। जब थोड़ी देर में होश आया रावण को, हनुमान जी बोले काओ कैसी रही? रावण बोला 80 डिग्री के मुक्का में तीनों लोग घूम लिए, सबसे फंसेंगे, तुमसे नहीं फंसेंगे। तो हनुमान जी कौन? जो ऐसे अभिमानियों का मान मर्दन करें, उसी का नाम हनुमान है। इतना बल हनुमान जी में कहां से आया? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता, गाइए।
अस्वल दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज के पास ये बल 8 सिद्धियां 9 नदियों के कारण आया। अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को अपने गुरु श्री सूर्य भगवान से प्राप्त हुई हुई, कुछ माता जानकी जी ने दी, सबने थोड़ा थोड़ा करके दी। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई। पहली सिद्धि का नाम है अरिमा। क्या नाम है? अरे जोर से तो बोला। अच्छा, अरिमा नाम की सिद्धि क्या है? जिसको भी अरिमा नाम की सिद्धि होती है वो छोटा बन सकता है, सूक्ष्म रूप धारण कर सकता। हनुमान जी ने इसका प्रयोग कब किया? जब लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया तब इसी सिद्धि का प्रयोग किया। मसक समान रूप कपीधर, मसक समान रूप कपीधर। लंकयो चले ओ सुमर नर हरि। श्री हनुमान जी महाराज ने पहली सिद्धि अरिमा का प्रयोग सुंदर कांड में किया। मसक समान रूप कपि 2 जगह प्रयोग किया। अति लघु रूप धरि वो हनुमाना, बहुत लघु रूप धारण किया। ये अरिमा सिद्धि का प्रयोग है। अच्छा, दूसरी सिद्धि कौन है? बोलो बोलो बोलो। महिमा। कौन सी है? जोर से बोलो। महिमा नाम की सिद्धि से क्या होता? जिसके पास भी महिमा नाम की सिद्धि होती है वो कितना भी बड़ा रूप धारण कर सकता